एवरीवन, आप सभी जानते हैं कि मैं मेरे होम टाउन आई हूँ क्योंकि मेरे दादू की चौबरसी है और इसी के लिए मैं मेरे होम टाउन इस बार आई हूँ। लंच टाइम हो गया था और व्लॉग की शुरुआत मैंने लंच के दौरान ही की थी। तो यहाँ पर कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखाने के लिए शूट कर रही थी, जिसमें मैंने आज कद्दू की सब्ज़ी और दूसरी साइड मैंने रखी थी दाल। हल्का फुल्का लंच हम लोगों ने कर लिया था क्योंकि उसके बाद हम लोगों को काफ़ी काम करना था। जो भी सामान लाया था उसे अच्छे से अनपैक करके जो पूजा की सामग्री थी उसे एक साइड पे रखना था ताकि पूजा वाले दिन किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। तो खाना धीरे धीरे बनते बनते रेडी हो गया था और उसके बाद हम सब ने लंच किया और फिर दादी जी, बुआ जी, मैं, मम्मा, हम सब मिलकर ये सामान को देखने लगे और ये भी लिस्ट के अकॉर्डिंगली मैच करने लगे कि कौन सी चीज़ की आवश्यकता आज है लाने की, ताकि पूजा वाले दिन हम लोगों को कुछ भी ना लाना पड़े। अगर चौबरसी का अर्थ जानूं तो हिंदुओं में किसी मृतक की मरण तिथि के चौथे वर्ष होने वाला श्राद्ध जो है उसे चौबरसी कहा जाता है। शाम का समय हो गया था और शाम के समय मैंने सबके लिए कुछ स्नैक्स बनाए थे और एक तरफ मैं आलू की सब्ज़ी बना रही थी डिनर के लिए, जो मैंने रेडी रखी थी, और स्नैक्स में भी फ्रेंच फ्राइज़ और कुछ पापड़ मैंने फ्राई किए थे। फिर वापस से हम लोग फिर से पटरियाँ जिसे कहते हैं, जो आएगे तमाम जो बेटियां होती हैं, पोतियां होती हैं, दोतियां होती हैं, इन सबको दी जाती हैं, वो हम पैक करने लगे और उसी के साथ यहाँ पर जो भी सामान था उसे अच्छे से प्लेस किया था ताकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई भी चीज़ जो है वो उस दिन हम लोगों को एक मिसमैनेजमेंट वाला माहौल ना मिले, इसलिए वी वर प्रिपेयर्ड कि हम उसे आज ही फुल एंड फाइनल रेडी करके रखें। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि हम लोगों ने अच्छे से हर तरीके से जो भी पटरियों में वस्तुएं डलती हैं वो सब पैक कर ली थी। सब काम रेडी हो गया था और जिस दिन चौबरसी थी उस दिन सुबह सुबह रेडी होकर बाकी सबका काम देखने के लिए कि टेंट वाले अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, चेयर्स आ गई हैं घर में, और भी जो भी छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ों का सामान लाना था उन सबको देखते हुए, पापा की हेल्प करवाते हुए मैंने ये बाहर का काम डन किया। और उसके बाद पंडित जी ने मुझे अंदर बुलाया ताकि जो भी पूजा के लिए जो भी विधि पूर्वक सामान चाहिए था वो इस कमरे में हमने उन्हें रख कर दे दिया था और वे मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि अब क्या करना है, कैसे करना है, और पापा को बुलाने के लिए कहा। उसके उपरांत दादी जी ने ये दादू के लिए एक हार बनाया था जिसे पंडित जी ने उनकी तस्वीर पर चढ़ाया। उसके बाद मैंने पापा को बुलाया और यहाँ पर पूजा जो है वो शुरू हो गई थी। और पूजा शुरू होने के उपरांत सब जो थे वो दादू को कहीं ना कहीं आज के दिन याद बहुत कर रहे थे। बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स आए थे। 4 साल के बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार एक नया जन्म मिलता है, उसके अनुसार ही ये चौबरसी जो है वो की जाती है। यहाँ पर पापा को पंडित जी पूरा पूजा का महत्व समझा रहे थे और यहाँ पर सारी जो चीज़ें थी वो अपनी अपनी जगह पर लगा दी गई थी। और बस आप ये व्लॉग देखिए। मुझे खुशी होगी कि आप सब अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेंगे। एज सच देखा जाए तो बस शब्दों में बखान करना कि हम हमारे दादू को कितना याद करते हैं ये शायद मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन हाँ, आज के दिन उनका एक नया जन्म होगा ये पंडित जी द्वारा कहा गया। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो भी पूजा हम हमारी यथाशक्ति के अनुसार कर सकते थे वे सब हम लोगों ने किया। और बस उसके उपरांत पितृभोग का आगे एक क्लिप होगा जो मैंने ऐड किया है। जो भी खाना बना था वो पहले पितरों को दिया जाता है और उसके उपरांत समाप्त होते ही पैतृक भोजन के लिए आमंत्रण दे दिया गया, जहाँ पर जवाई जो होते हैं, दोते जो होते हैं, इन सबको आमंत्रण दिया जाता है और भोजन करवाने से कहा जाता है पुण्यात्मा को सुख मिलता है। शेजा की जाती है, यानी कि शेज जो यहाँ पे ये सामान रखा है ये सब किया जाता है। आई एम श्योर आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं शायद वीडियो में और बोलते हुए इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ी कोशिश की है कि आज की इस चौबरसी को हम लोग भी कहीं ना कहीं याद कर सकें कि हमने दादू का ये वाला दिन जो है वो इस तरीके से उनको याद करते हुए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो ये एक मेमोरी थी, ये एक याद थी, ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं, ये मेरे लिए एक याद है और मेरी बहन के लिए एक याद है क्योंकि वो यहाँ नहीं थी और उससे बहुत याद किया हमने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।